हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का इम्पोर्टेंट वीडियो इसलिए भी है कि एसएससी सीजीएल मेंस में जो जीएस के क्वेश्चन हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे और कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकती है। इसलिए आज हम लगभग लगातार 5 से 7 दिन में कंप्लीट जीके देंगे जो जिस तरह के एडिकेटिव बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले आज जो भी टेम्पल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे स्टेटमेंट बेस्ड आपके लिए। कि पहला क्वेश्चन ये है, स्टेटमेंट है, इसमें देखें नागर स्टाइल टेम्पल आर मेनली फाउंड इन नॉर्थ इंडिया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, शिखर इज ए प्रोमिनेंट फीचर ऑफ द नागर टेम्पल्स। अब आपको दोनों में से या तो देखें दोनों ऑप्शन सही है या दोनों गलत है या केवल एक सही है या केवल दो सही है, तो इनमें से ऑप्शन बताने हैं। तो पहला आपका आंसर होगा, अगर आपको पता है तो आपके लिए केवल 10 सेकेंड, एक उसके बाद हम क्वेश्चन का आंसर तुरंत बताएंगे। तो इसका अर्थ इसका ये हुआ कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर होगा पहला ए। दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। द्रविडियन टेम्पल यूजुअली हैव ए पिरामिडल विमान, जिसको पिरामिड टाइप में विमान होता है। गोपुरम इज द टालेस्ट स्ट्रक्चर इन द द्रविडियन टेम्पल। तो दोनों स्टेटमेंट्स में क्या आंसर हो गए सही? क्या ऑप्शन ए व बी या दोनों सही नहीं है? तो कौन सा होगा ऑप्शन जरूर बताएं, कमेंट्स में जरूर दें उत्तर। बाकी इसका आंसर होगा ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। द्रविडियन टेम्पल यूजुअली हैव पिरामिड विमान, पिरामिड नुमा विमान होते हैं, और गोपुरम सबसे ऊंचा स्ट्रक्चर होता है द्रविड़ टेम्पल में। नेक्स्ट, वेसर स्टाइल डेवलप्ड मेनली इन द डेक्कन रीजन। जो तीन टाइप के थे, द्रविड़, वेसर और नागर शैली, तो वेसर शैली डेवलप मेनली इन द डेक्कन रीजन। वेसर स्टाइल शोन फीचर ऑफ बोथ नागर एंड द्रविडियन, और ये भी बिल्कुल सही है। वेसर कहाँ पे फैली? दक्षिण भारत में, दक्कन के आसपास क्षेत्र में। दक्षिण से नहीं, दक्कन मतलब दक्षिण और उत्तर भारत के बीच का पार्ट, और इसमें दोनों नागर और द्रविड़ शैली की विशेषताएं शामिल हैं। बिल्कुल सही है, तो इसका भी ऑप्शन क्या होगा? ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, कंदरिया महादेव टेम्पल इज लोकेटेड एट खुजराहो। सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग द चोला पीरियड। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बहुत से देखें अगर एक ही क्वेश्चन होता तो उसका ऑप्शन 4 में से एक मिल जाता, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जब स्टेटमेंट बेस आ जाते हैं तो क्वेश्चन काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। तो इसका अर्थ यह होगा खुजराहो टेम्पल तो सही है, कंदरिया महादेव टेम्पल खुजराहो में है, लेकिन इट वाज नॉट बिल्ट बाय द चोला पीरियड, यह चोल वंश के समय में नहीं बना। तो इसका अर्थ यह होगा केवल ओनली बी स्टेटमेंट सही है, मतलब जिसमें ऑप्शन बी सही है, स्टेटमेंट फर्स्ट क्लियर है, दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट पहला है, बृहदेश्वर टेम्पल इज लोकेटेड इन तंजावुर, ये बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट, इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। बृहदेश्वर मंदिर भारत का सबसे बड़ा मंदिर है और तंजावुर में है। उसके अलावा यह भगवान शिव को समर्पित है। तो ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेटमेंट पहला, अमलका इज क्रोइंग एलिमेंट ऑफ नागर टेम्पल और इज ए सिंबलाइज द सन, ये सूर्य का प्रतीक है। तो दोनों ऑप्शन में से देखिए क्वेश्चन काफ़ी हार्ड है आपके लिए,
जितने भी क्वेश्चन होंगे, और आपको वास्तव में थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो एडिकेटिव बेस्ड हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, क्राउनिंग एलिमेंट्स ऑफ द नागर टेम्पल, ये भी सही है। और दूसरा सिंबलाइज द सन, ये किसका सिंबल है, प्रतीक है सूर्य का, तो इसका अर्थ ये है ऑप्शन ए आपका सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। गर्भागृह हाउस द मेन डाइटी ऑफ ए टेम्पल, गर्भागृह जो मंदिर के अंदर का भाग गर्भागृह कहलाता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट कनेक्ट अंतरला कनेक्ट गर्भागृह एंड मंदापा। अब ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दूसरे में तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पहला बिल्कुल क्लियर हो जाता है बच्चों को। तो यहाँ पर गर्भागृह हाउस द मेन डाइटी ऑफ द टेम्पल, ये बिल्कुल सही है, जहाँ पर मूर्ति स्थापित होती है वो गर्भागृह कहलाता है। और अंतरला कनेक्ट गर्भागृह और मंडप, ये दोनों को क्या करता है, कनेक्ट करता है। तो इसका अर्थ ये हो गया दोनों ऑप्शन सही है, मतलब मेरा आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट सही है, मेरा आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अलोरा टेम्पल इंक्लूड हिंदू बुद्धिस्ट एंड जैन मोमेंट, ये सही है। अलोरा में हिंदू बुद्धिस्ट और जैन धर्म से संबंधित क्या है, मूर्तियां, उससे संबंधित जो भी प्रतिकारी चित्रकारिता है। उसके बाद कैलाश टेम्पल एट एलोरा इज ए फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर टेम्पल, जो एलोरा में कैलाश मंदिर है वो फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चरल टेम्पल है। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट ये रह जाता है कि यहाँ पर एलोरा में ये तो क्लियर है हिंदू बुद्ध और जैन मोमेंट्स, ये सही है, और कैलाश मंदिर एक फ्री स्टाइल स्ट्रक्चर टेम्पल नहीं है। तो इसीलिए ऑप्शन क्या होगा आपका बी, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमान इज द टावर अबोव द सैंक्टम इन द्रविडियन टेम्पल, विमान क्या होता है, इज द टावर अबोव द सैंक्टम, सैंक्टम के ऊपर जो टावर होता है उसको विमान कहलाता है। और विमान इज द टॉलेस्ट देन गोपुरम इन द मोस्ट द्रविडियन टेम्पल, और विमान गोपुरम से क्या होता है, टाल होता है। तो यहाँ पर देखें ऑप्शन ए व बी या ए बी, तो किस तरह, तो ये बिल्कुल सही है। ज़्यादातर द्रविड़ मंदिरों में विमान लंबा होता है किससे, गोपुरम से ज़्यादातर, और विमान क्या करता है, टावर अबव द सैंक्टम, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो गया 9th का, नहीं भाई 9th में कहीं ना कहीं विमान इज द टालर देन गोपुरम इज द मोस्ट द्रविडियन टेम्पल, नहीं, ऑप्शन बी जो स्टेटमेंट बी है ना वो गलत है, जबकि ए सही है, विमान इज द टावर अबव द सैंक्टम। तो पहला इसका ऑप्शन होगा बी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, विमान इज द टालर देन गोपुरम, नहीं, गोपुरम इज द टालर देन विमान, ये आएगा। नेक्स्ट, शोर टेम्पल इज लोकेटेड एट महाबलीपुरम, और दूसरा स्टेटमेंट है इट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय पल्लव्स डायनेस्टी, ये किसके द्वारा बनाया गया भाई, पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया। तो ये दोनों सही है, महाबलीपुरम, कांचीपुरम महाबलीपुरम शोर टेम्पल, इसका ऑप्शन होगा ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। खजुराहो टेम्पल आर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, खजुराहो के मंदिर यूनेस्को की हेरिटेज साइट पर है, मतलब उस सूची में शामिल है, बिल्कुल सही है। देवर बिल्ट बाय द चंदेला रूलर्स, चंदेल शासकों के द्वारा खजुराहो मंदिरों का निर्माण किया गया, ये भी बिल्कुल सही है।
इसलिए आपका ऑप्शन होगा ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। पंचायतन स्टाइल टेम्पल हैव 1 मेन श्राइन एंड 4 सब्सिडरी श्राइन और दिस स्टाइल बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड। गुप्त काल में ये ज़्यादा लोकप्रिय हुए। तो इनमें ये ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही है। बोथ स्टेटमेंट ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। दोनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही। कलशा इज ए प्लेस एट द टॉप ऑफ कलश, कलशा नहीं बोलेंगे इसको, कलश इज द प्लेस एट द टॉप ऑफ टेम्पल टावर और कलशा रिप्रेजेंट प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस। तो कलश सबसे ऊपर जो धातु का बना होता है दैट इज कलश और रिप्रेजेंट करता है प्रॉस्पेरिटी एंड अबेंडेंस। तो इसका ऑप्शन होगा ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, लिंगराज टेम्पल इज फेमस टेम्पल, सेवाइट टेम्पल, इट इज लोकेटेड इन पुरी। लिंगराज, तो लिंगराज उड़ीसा में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है ये पुरी में नहीं है लिंगराज मंदिर। तो इसका 14 का क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन बी सेकंड ऑप्शन स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडप सर्व एज एन असेंबली हॉल। स्टेटमेंट फर्स्ट, डांस एंड रिचुअल वर परफॉर्म इन मंडपास। जो मंडप होते हैं वहाँ पर क्या परफॉर्म किया जाता है, जो धार्मिक रीति रिवाज, या रीति रिवाज तो नहीं कहेंगे, जो धर्म से संबंधित जो कार्य पूजा है वो, और डांस। तो इसका आंसर होगा बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही है, मतलब दोनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए आपका ऑप्शन है ए। नेक्स्ट, सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज डेडिकेटेड टू सूर्य। सूर्य मंदिर या सन मंदिर एक ही बात है, बिल्कुल सही है। उसके बाद इट इज बिल्ट बाय नागर स्टाइल। नागर स्टाइल सन मंदिर उड़ीसा, सूर्य मंदिर कोणार्क का सूर्य मंदिर, और ये नागर स्टाइल में है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन होगा ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 17, क्वेश्चन नंबर 17, होयसल टेम्पल आर नोन फॉर इंट्रिकेट कार्विंग। इंट्रिकेट कार्विंग का मतलब बहुत गहन नक्काशी है उस पर, और सोप स्टोन वाज कॉमनली यूज इन होयसल आर्किटेक्चर। तो देखिए यहाँ पर होयसल में बिल्कुल सही है, काफ़ी इंट्रिकेट कार्विंग है, और उसके अलावा ये सोपस्टोन का यूज हुआ है इसमें, होयसल कि जितने भी मंदिर हैं बनाए गए उसमें। तो इसलिए ऑप्शन ए, दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, सही है, ऑप्शन ए होगा। उसके बाद मीनाक्षी टेम्पल इज डेडिकेटेड टू मीनाक्षी एंड संदरेश्वराय, इट रिप्रेजेंट मैच्योर द्रविडियन आर्किटेक्चर। ये मतलब द्रविड़ शैली का काफ़ी समय बाद बना, मतलब मैच्योर टेम्पल है, इसलिए कह सकते हैं इसको, मतलब इसमें जो भी चीज़ है वो पूरी तरह परिपूर्ण है। तो ऑप्शन क्या होंगे, आप जल्दी कमेंट्स करें। तो इसका अर्थ ये दोनों सही है, मीनाक्षी और संदर्भेश्वरा दोनों को डेडिकेटेड है, और ये द्रविड़ मैच्योर आर्किटेक्ट है। 19, रथा ऑफ महाबलीपुरम आर मोनोलिथिक स्ट्रक्चर। दूसरा, दे आर एग्जाम्पल ऑफ वसर शैली। ये गलत है भाई। रथ जो महाबलीपुरम मंदिर में है और मोनोलिथिक स्ट्रक्चर है,
बट ये वैसर शैली का नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन होगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, शिखर इज कर्विलाइनर इन नागर स्टाइल और द्रविड़न शिखर इज ऑक्टोगनल इन शेप, अष्टभुजाकार है और ये कर्विलाइनर है द्रविड़ में और नागर स्टाइल में। तो शिखर इज कर्वलाइनर इन नागर स्टाइल, ये बिल्कुल सही है, और द्रविड़ शिखर इज ऑक्टेंगल इन शेप, ये गलत है। द्रविड़ शिखर कहीं ना कहीं देखें जो पिरामिड नुमा था उस टाइप का था, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो आपका ओनली क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 21, नागर टेम्पल जनरली लैक बाउंड्री वॉल, नागर टेम्पलों में बाउंड्री नहीं होती आमतौर पर। दूसरा, द्रविड़न टेम्पल हैव एलोबरेट बाउंड्री वॉल, तो डिफरेंस दे रखा है दोनों में बाउंड्री वॉल का, तो क्या डिफरेंस होगा आप बता सकते हैं। बिल्कुल सही है, नागर टेम्पल में बाउंड्री वॉल नहीं होती ज़्यादातर, और द्रविड़ में ज़्यादातर क्या होती है, बाउंड्री वॉल होती है, मतलब है उसमें, तो दोनों का डिफरेंस यही है। तो इसका अर्थ ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही। चालुक्य कंट्रीब्यूट टू वैसर टेम्पल आर्किटेक्ट, चालुक्य वंश वैसर शैली के मंदिर बनाए उन्होंने, और बादामी टेम्पल्स बिलोंग टू द रॉक कट आर्किटेक्ट्स, और दूसरा स्टेटमेंट है बादामी टेम्पल बिलोंग्स टू रॉक कट आर्किटेक्ट्स। तो ये बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका आंसर होगा ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, रेखा दोला स्टाइल इज एसोसिएटेड विद ओडिशा टेम्पल। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, कहीं ना कहीं थोड़े से हार्ड लेवल हो गए हैं। रेखा दोला स्टाइल इज एसोसिएटेड विद ओडिशा टेम्पल और लिंगराज टेम्पल शो रेखा दोला स्टाइल। इसका अर्थ ये हो गया ओडिशा में लिंगराज मंदिर है, क्लियर। दोनों में कॉमन पॉइंट तो यही हुआ, तो बिल्कुल सही है। दोनों ऑप्शन क्या होंगे आपके सही हैं, मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो आपका ऑप्शन होगा ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। नेक्स्ट, जगन्नाथ टेम्पल इज लोकेटेड इन पुरी उड़ीसा, इट फॉलो द्रविडियन आर्किटेक्ट स्टाइल। जगन्नाथ मंदिर ये पुरी में है, इट फॉलो द्रविडियन आर्किटेक्ट स्टाइल, ये गलत है, ये द्रविड़ नहीं है भाई ये, क्योंकि साउथ में चला गया, साउथ में दूसरी नागर शैली, इसीलिए ऑप्शन स्टेटमेंट 2 गलत होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट सही होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, तो आपका ऑप्शन भी कौन सा है, बी। उसके बाद 25 क्वेश्चन नंबर, मोनोलिथिक टेम्पल्स आर कर्व्ड फ्रॉम ए सिंगल रॉक, ये बिल्कुल सही है, एक चट्टान से काट कर बनाए गए हैं पत्थर है ये। कैलाश टेम्पल एट एलोरा इज मोनोलिथिक टेम्पल, ये भी सही है, तो आपका ऑप्शन होगा ए। 26, गर्भगृह यूजुअली हैव मिनिमल डेकोरेशन, गर्भगृह जहां पर डायटी की मूर्ति रखी होती है, जो भगवान की मूर्ति रखी जाती है, दैट इज गर्भगृह, वो बहुत कम डेकोरेशन होता है। इट इज सिंबल द वोम ऑफ द यूनिवर्स, और यह समझा जाता है कि यह संसार का क्या है, वोम, मतलब जहां से उत्पत्ति हुई है। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन ए सही होगा आपका। 27, चोला टेम्पल एम्फसाइज मैसिव विमांस, राजराज चोल ने वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किया, जो सबसे बड़े हैं, वो कहीं ना कहीं देखें चोल में विमान बहुत बड़े होते हैं। गोपुरम बिकम प्रोमिनेंट ड्यूरिंग द चोला टेम्पल, ये भी सही है। गोपुरम ज़्यादातर, प्रोमिनेंट का मतलब वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मिलना स्टार्ट हो गए थे, तो इसलिए दोनों ऑप्शन क्या होंगे आपके बिल्कुल सही। तो
स्टेटमेंट में बार बार ऑप्शन बोल देता हूँ, तो आपका ऑप्शन होगा ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। 28, मुकम्मदपा इज एन एंट्रेंच मोनार्क पोर्च। मुखमंडप इज ए एंट्रेंच पोर्च है। इट प्रोसीड द मेन मंडप। मुख मंडप और मेन मंडप का डिफरेंस दे रखा है भाई, कौन सा कनेक्ट करता है, इसके बाद कौन सा आता है। तो मुख मंडप इज एन एंट्रेंस पोर्च, ये सही है, ये जैसे ही अंदर जाते हैं तब होता है। इट प्रोसीड द मेन मंडप, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका मतलब हो गया आपका ऑप्शन है ए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। क्वेश्चन 29, बुद्धिस्ट चैत्य इन्फ्लुएंस अर्ली हिंदू टेम्पल आर्किटेक्ट। पिलर्ड हॉल्स वर एडॉप्टेड फ्रॉम बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। बुद्ध चैत्य इन्फ्लुएंस बाय अर्ली हिंदू टेम्पल, ये सही है। प्रारंभिक हिंदू मंदिरों से कहीं ना कहीं प्रभावित थे। और पिलर्ड हॉल वर एडॉप्टेड फ्रॉम बुद्धिस्ट टेम्पल, जो पिलर के हॉल होते हैं वो बुद्ध मंदिरों से ही या बुद्ध धर्म से ही कहीं ना कहीं ग्रहण किए हैं। तो ये भी ऑप्शन ए ही सही होगा, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। उसके बाद नागर टेम्पल ऑफन हैव स्क्वायर सेंक्टम। सर्कुलर सेंटम आर कॉमन फीचर ऑफ नागर टेम्पल। अब देखिए दोनों में से एक तो गलत है, और नागर में क्या था, टेम्पल हैव स्क्वायर सेंक्टम, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। तो समय के साथ हम क्या, आपका जैसे ही आपके बुक्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, उसके अलावा जो करंट इवेंट्स के जो क्वेश्चन है वो लगातार लेके आते रहेंगे जब तक कि एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम नहीं हो जाता। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ये।